नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या दिल्ली सरकार सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानती है? क्या उसको वो इंडिपेंडेंट देश मानती है? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि केजरीवाल सरकार ने सिविल डिफेंस कोर में स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाला है, जो प्रिंट मीडिया में उसका विज्ञापन दिया है, ई डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने के लिए कहा है और जो उसमें पात्रता निर्धारित की है उसमें ये कह रहे हैं कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो या भूटान, नेपाल या सिक्किम की प्रजा हो तथा दिल्ली का निवासी हो, 18 वर्ष की आयु हो, कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, कोई भी पुरुष या महिला शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा मानसिक रूप से सचेत हो। और दस्तावेज मांगे हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, पुलिस सत्यापन, नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि कार्यरत हो तो, और शिक्षा, निवास और आयु का प्रमाण पत्र। अब एक बात सोचिए कि नेपाल, भूटान के साथ सिक्किम का उल्लेख क्यों किया गया और उसमें भी शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है प्रजा। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ है और इसको लेकर के सोशल मीडिया, ट्विटर पे हंगामा मचा हुआ है। इनके पास अब तर्क हो सकते हैं अपने, किस वजह से ऐसा किया गया, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इन्होंने ये विज्ञापन दिया और जैसे ही इन्होंने विज्ञापन दिया, सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग गोले, जिनको गोले के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, उन्होंने तत्काल ट्वीट किया कि सिक्किम इज ए पार्ट ऑफ इंडिया और इसको इस रूप में आप चित्रित नहीं कर सकते। इन्होंने जो विज्ञापन दिया है उसको भी उन्होंने उसमें अटैच किया है। उसके बाद तो फिर जो है प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई और उस पर केजरीवाल सरकार पे एक एक करके आरोप लगने लगे। चाइनीज गवर्नमेंट से, चाइना से रिलेशन को लेकर के लगने लगे और न जाने क्या क्या। आप जानते हैं सोशल मीडिया पे कैसे रिएक्शन होता है। दरअसल पहले सिक्किम को समझते हैं। देखिए सिक्किम क्या हुआ था कि 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम की खासियत ये है कि खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। वो इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे कि पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती होती है और बहुत ही सेंसिटिव राज्य है क्योंकि वो चीन से उसकी सीमा भी मिलती है। आपको डोकलाम याद है ना, ये वही ट्राई जंक्शन था सिक्किम, भूटान और चाइना का। तो ये जिस हिसाब से सेंसिटिव स्टेट है उसी हिसाब से सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए था। इसके पीछे अब जो कारण निकल करके आ रहे हैं अब उस तह में और गए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो दरअसल इसके पीछे वजह ये है कि 1968 में जो सिविल डिफेंस एक्ट बना है उसमें जो है सिक्किम को उसी रूप में ट्रीट किया गया है। बाद में उसमें 71 में चेंज भी हुआ है और सिक्किम राज्य बना 1975 में। ये वजह है कि जो गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन हुआ उसमें नेपाल, भूटान के साथ सिक्किम को भी रख दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि केजरीवाल सरकार ने उस नोटिफिकेशन को फॉलो किया है, इस बात का ध्यान नहीं रखा कि ये इतना सेंसिटिव इशू है कि लोगों को चुभने वाली है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी और तुरंत इस पर रिएक्शन होगा। तो केंद्र सरकार से नोटिफिकेशन को चेंज कराना चाहिए था। इसके रिगार्डिंग जो भी कानूनी प्रक्रिया थी उसको पूरा कराना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने पूरा नहीं कराया और उसके मुताबिक विज्ञापन दे दिया और अब हंगामा हो रहा है। हंगामा हो रहा है तो संभालना मुश्किल हो रहा है और केजरीवाल सरकार पे आरोप लग रहा है कि क्या वो सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानती है। थोड़ा सा और इतिहास में चले तो सिक्किम का इंडिपेंडेंट अस्तित्व था, उसका अंग्रेजों से समझौता हुआ था। उसके बाद वहाँ पर राजशाही थी, राजशाही चलती आई थी। अल्टीमेटली 1975 में उसका भारत में विलय हुआ था। तो उस वाले स्टेटस को इन्होंने दर्जा दे दिया और दर्जा दे दिया तो फिर तो हंगामा होना ही था। अब केजरीवाल सरकार से जवाब नहीं बन रहा है। अब देखते हैं कि जैसे ही सिक्किम के मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया है वो इनको जो है उसमें टैग किया है कि केजरीवाल सरकार तत्काल इसमें संशोधन करे। इसलिए संशोधन करने की जरूरत है, चाहे इसमें केजरीवाल सरकार का रोल हो या केंद्र सरकार का रोल हो। केंद्र सरकार का रोल तो है ही, तो इसमें इसलिए संशोधन करने की जरूरत है कि लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑलरेडी आपको पता है कि चाइना से भारत के सीमा पर तनाव चल रहे हैं और भी भावनाएं वहां से लोगों की जुड़ी हुई है। तो इन भावनाओं का ध्यान रखना होगा और केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार ने इस मामले में कहीं ना कहीं उससे चूक हुई है। देखते हैं आगे ये विवाद कौन सा टर्न लेता है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।